सबूत तो अपनी जगह है ही, लेकिन आज कालीकांत ठाकुर के इस घमंड और गुरूर ने इनकी पोल सबके सामने खोल दी। सर आज ना ये करप्शन, गुंडागर्दी, गुरूर और घमंड की हार है और कानून और इंसाफ की जीत। कहा था ना मैंने आपसे, आपके सारे पापों का हिसाब चुकता करूंगी मैं। मोक्षगढ़ के चित्तों के आज्ञा विधाता भगवान हम हैं। कारत दुर्जनवा औकात भूल गए हो क्या अपना? एक एक झोपड़ी छान मारो। तू अपने गंदे हाथों से हमको छूने की जरूरत कैसे किया है? छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। आपके रहते एक बाहर की लड़की यहाँ पर चित्ता समुदाय से मेलजोल करती है, उनको शिक्षा के लिए भड़काती है और आपको भनक तक नहीं लगती। पानी पिलाओ सिंह साहब को। सफेद कागज जो है ना, और शिक्षा का प्रमाण पत्र नहीं, ये तेरी मौत का फरमान पत्र है। चित्ता छोकरे! सरकार से जब भी कोई रीढ़ बगावत करेगी और रीढ़ ऐसे ही तोड़ दी जाएगी। आज जब इस पिंजरा में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी ना, तो तू खुद के अपना जान देगी कालीकांत ठाकुर के सामने। जैसे ही चित्ता बच्चा पैदा होता है, उनका उंगलियों का निशान लिया जाएगा, काहे कि वो जन्मजात अपराधी हैं। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट देख लिया है जागृति। ऑर्डर ली, पेन और पेपर ले आओ। मुझे कालीकांत ठाकुर का सिग्नेचर चाहिए, जो मुझे इन डॉक्यूमेंट से मैच करना है। हाय, हम कौनों पेपर पे साइन वाइन नहीं करेंगे। हमको वकील चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान और कानून जो है हमको वकील रखने का अधिकार देता है। अच्छा लगा देखकर। कानून को अपनी जेब में रखकर घूमने वालों को भी कानून की जरूरत पड़ती है। बेशक बुलाइए अपने वकील को, लेकिन सर, उससे पहले मैं कोर्ट के सामने एक और डॉक्यूमेंट पेश करना चाहूंगी। परमिटेड। सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर मिस्टर कालीकांत ठाकुर ने कुछ महीनों पहले ही सिग्नेचर्स किए हैं। और सर, इन डॉक्यूमेंट्स पर भी इन्होंने सिग्नेचर एक गैर कानूनी काम के लिए ही किए थे। ये चाहते थे कि मैं और मेरे पति उल्टे फेरे ले अपनी शादी रद्द करवा दे, और इसी के बदले में इन्होंने
इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए थे। इस पे भी साइन कीजिए। लिखा है रे। इसमें लिखा है कि एफआईआर वापस लेने के बाद आप दोबारा जागृति पे एफआईआर नहीं कर सकते। कीजिए साइन। और सर इन डॉक्यूमेंट्स पर वही सिग्नेचर्स है जो सूरज एंटरप्राइजेस के सारे डॉक्यूमेंट्स पर है। सूरज एंटरप्राइजेस में जितनी भी डील्स हुई हैं उन सब पे वही सिग्नेचर हैं जो इस डॉक्यूमेंट पे हैं। इसका एक ही मतलब निकलता है कि सूरज एंटरप्राइजेस की सारी डील्स और ट्रांजैक्शंस कालीकांत ठाकुर के इशारे पर हुए हैं और सूरज एंटरप्राइजेस के बैंक अकाउंट भी कालीकांत ठाकुर के बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं और इसमें सूरज का नाम कहीं भी नहीं है और ना ही सूरज ठाकुर के बैंक में इस कंपनी से कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि सूरज ठाकुर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वादा है तुमसे, तुम बहुत जल्द इस तरफ होगे। जानता हूं मैं, मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा यकीन है। मिस्टर सूरज ठाकुर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जज साहब, ये कंपनी सूरज एंटरप्राइज, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने ये कंपनी खोली और उसमें ये सारा काला धंधा किया, नशे का व्यापार किया, उससे मेरा रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता। ये मेरे पिता हैं और मैं इनका बेटा जो इनकी भक्ति किया करता था। ऐसी भक्ति कि किसी और भगवान को मैंने कभी माना ही नहीं, क्योंकि मैं तो इन्हें अपना भगवान मानता था। अटूट अंधा विश्वास था मुझे इन पर। अगर ये मुझे कहते ना कि जाके कुएं में कूद जा, तो मैं कूद जाता बिना कोई सवाल किए, क्योंकि हर बेटे की तरह मैं अपने पिता को अपना सुरक्षा कवच मानता था। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो खुद जल जाएगा लेकिन अपने बेटे पे आंच नहीं आने देगा। ऐसा सोचता था मैं, जैसे हर बेटा सोचता है। लेकिन मेरे पिता अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए इन्होंने मुझे अपनी ढाल बना लिया। मुझे गुरूर था कि मैं इनका बेटा हूं, कालीकांत ठाकुर का बेटा सूरज ठाकुर। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मेरी रगों में इनका खून है। ये इंसान भगवान कहलाने के तो क्या, पिता कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जज्जा, भगवान ने अगर मुझसे पिता छीना है तो मुझे जागृति के रूप में एक पत्नी दी है। अगर मेरे पिता ने मुझे जख्म दिया तो मेरी पत्नी ने उस जख्म पे मरहम लगाया। अगर मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया मेरी पत्नी ने मुझे सहारा दिया, मेरे साथ खड़ी हुई। अगर आज जागृति नहीं होती
मैं सलाखों के पीछे होता और न जाने कितने सालों के लिए। जागृति ने मुझे बचाया है। आईपीएस जागृति ने कालीकांत ठाकुर को अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से हराया है। इसने पूरी दुनिया को दिखाया है आज कि एक औरत अपना घर संभाल सकती है, इस देश को संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। जागृति, दिल से रिस्पेक्ट। सूरज ठाकुर ने जो कुछ भी बोला है उससे पति पत्नी के विश्वास का मान और सम्मान बढ़ता है। That's great। ये कोर्ट सूरज ठाकुर पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और सूरज ठाकुर को बाइज्जत बरी करती है। ठीक तो है ना? अब दूसरा सवाल ये है कि पुलिस स्टेशन में घुसकर किसने और क्यों गोली चलाई सूरज ठाकुर पर? सर, उसका नाम सज्जू है और मैं उसे फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। ऐसा जो याद रखना कि एसपी और एएसपी जो है ना वो आज है कल नहीं। हम कालीकांत ठाकुर जो है ना आज भी आए कल भी रहेंगे, वो हमेशा हमें आएंगे, याद रखना। कालीकांत ठाकुर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोर्ट की गरिमा को बनाए रखो वरना तुम पर भारी पड़ेगा। सज्जू, बताओ किसके कहने पर तुमने गोली चलाई थी? देख सज्जू, जिंदगी तुझे एक और मौका दे रही है। तू चाहे तो अपने परिवार और अपने बेटे का भविष्य बचा सकता है। सरकारी गवाह बनकर कोर्ट में के खिलाफ सच्ची गवाही दे। तेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू भी जेल में सड़ेगा और तेरे परिवार का भविष्य भी सड़ जाएगा। अब सब कुछ तेरे ऊपर है। बताओ सज्जू, किसके कहने पर तुमने सूरज ठाकुर पर गोली चलाई थी? तेरी औकात कालीकांत ठाकुर का नाम लेगा। कालीकांत ठाकुर चाप उसको खा देगा। यहाँ देख गया रे तू, हम छोड़ेंगे नहीं तुझको। कालीकांत ठाकुर का उंगली हम दिखाएं तुमको, कालीकांत ठाकुर का पावर हम बताएं। अरे क्या करेगा तू? गया अरे छोड़ा एसपी साहब, हिरासत में लीजिए इन्हें। छोड़ को कहीं लगा। इंस्पेक्टर तेजस्वी,
एक बात याद रखिए, आप सिर्फ एक सबूत दूर है, सिर्फ एक। वो एक सबूत मिल गया ना, फिर यहां पर मेरी जगह आप होंगे। सर, अब मैं उस गुंडे को यहाँ बुलाना चाहूंगी जिसने मुझे और मेरी सास को फार्म हाउस पर बंद रखा था। परमिटेड। जज साहब, हमने जो भी किया सरकार के कहने पे किया। मुझे जाने दीजिए जज साहब, हम बस रोजी रोटी के लिए इनका कहना मानते थे। कालीकांत ठाकुर, लोगों को अपना ही कानून बना के सजा देने वाला अपराधी आज खुद अपने सजा का इंतजार कर रहा है। यह है कानून की जीत और इसका श्रेय जाता है आईपीएस ऑफिसर एसपी जागृति को। अब मसला यह है कि कालीकांत ठाकुर को क्या और कितने साल की सजा मिलेगी। मुजरिम को दी जाने वाली सजा अगली हियरिंग में तय होगी। मैं पुलिस बल और पुलिस महकमे को ऑर्डर देता हूं कि कालीकांत ठाकुर को अरेस्ट करें। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, सर, आप अपराधी कालीकांत ठाकुर के अरेस्ट वारंट पे प्लीज इससे साइन करेंगे? श्योर। उस पेन को संभाल कर रखिएगा। आपके अरेस्ट वारंट पे इसी से साइन करेगी ये एएसपी जागृति। एसपी साहब, ले जाइए अपराधी को और जेल में बंद कर दीजिए। सर, जो अपराधी भरी अदालत में आपको और एसपी सर को धमका सकता है, वो जेल में क्या ही आतंक मचाएगा, इसका अंदाजा आप ऑलरेडी लगा सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि अपराधी कालीकांत ठाकुर को दूसरी हथकड़ी लगाने की मुझे परमिशन दी जाए। इनके हाव भाव और बर्ताव को देखते हुए मैं परमिशन देता हूं। कहा था ना मैंने कालीकांत ठाकुर, जिस दिन आपके खिलाफ एक सबूत भी मिल गया, ये हथकड़ी लगाने में देर नहीं करूंगी। मैं चित्ता हूं, जो कहती हूं, जो ठान लेती हूं, करके ही दम लेती हूं। गलत फहमी में मत रहना कि कौनो जेल का दीवार इतना मजबूत है कि कालीकांत ठाकुर को रोक सके। काली माँ का सौगंध, ये अपमान का बदला नहीं लिया। कालीकांत ठाकुर का खून में अखाड़ा नहीं।
ले जाइए इन्हें। ये तो बस शुरुआत है बाबा। अभी तो आपको और माँ को इंसाफ दिलाना है, घुंघरू को इंसाफ दिलाना है, चित्ताओं की मौत के दोषी को सजा दिलानी है, अपने लोगों पर हुए अत्याचार का हिसाब चुकता करना है, अपने लोगों को, अपने समाज को सालों से हो रहे जुल्म से आजाद कराऊंगी। उन्हें इंसाफ दिलाएगी ये चित्ता जग्गू। वादा है आपसे जयराम जी की। जज साहिब, बैठिए बैठिए जरा। एक ठो दिक्कत है, जरा छोड़ो। जज साहिब देखिए, आरोप हम पर लग गया है, परंतु हम कोई ऐसा अपराधी नहीं है। हाँ, तो हम मंत्री विपक्ष से लेके सत्तापक्ष सब जो है घात लगा कर बैठे हैं कि कैसे भी हमें खत्म करके हमारी जगह ले लें। आप बताइए जरा, अगर जेल में जो है किसी ने योजना बना ली हमको निपटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हमारी जान को खतरा है जज साहिब। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके हमको एक ऐसा काबिल स्पेशल फोर्स वाला पुलिस टीम दीजिए जो हमारा प्रोटेक्शन करे। वो सनद रहिए कि ये दरख्वास्त जो है जज साहिब कोई अपराधी नहीं, अब मंत्री कर रहा है। अब क्या प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में?